अब ग्वालियर हाई कोर्ट में लाखों की संख्या में बहुजन समाज एकत्र होगा और वहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा हर हाल में स्थापित कराकर रहेगा। चाहे बहुजन समाज के लोगों को अपनी जान भी देनी पड़े तो बहुजन समाज पीछे नहीं हटेगा। और अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, फिल्म अब बाकी है। अब आप फिल्म देखना। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए बहुजन समाज के वकीलों ने चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ से मुलाकात की और बहुजन समाज के वकीलों ने एक प्रस्ताव चीफ जस्टिस के सामने रखा और कहा कि यहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से प्रतिमा स्थापित कराने का बात कही, जिसके चलते हुए प्रतिमा स्थापित कराने की तैयारियां जोरों पर होने लगी और बहुजन समाज के वकील लोगों ने लोगों से चंदा एकत्रित करने का काम किया और प्रतिमा भी बनकर तैयार हो गई। जैसे ही प्रतिमा बनकर तैयार हुई और प्रतिमा स्थापित कराने की 2025 अप्रैल में प्रस्ताव रखा गया। इसके चलते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट के अन्य वर्ग के मनुवादी, जिनको बोल दिया जाता है मनुवादी लोग, मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त, जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों में हड़कंप मचा। उन्होंने एक जलन पैदा हुई कि अब ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी और बहुजन और शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। तो मनुवादी वकीलों ने परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कराने की बात पर विरोध करना चालू कर दिया और उन्होंने झटपट तरीके से हमारे भारत का तिरंगा प्रतिमा स्थल पर लहराने का काम किया, जिससे वहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित ना हो सके। एक मिनट राजकुमार हटो, राजकुमार साइड में। आप रोकने का ऑर्डर बताओ, कब करेंगे हम, कब करेंगे? अरे हम कब करेंगे? आपका ये सीमा का उल्लंघन नहीं करा मैडम, आपको बता दिया सीमा का उल्लंघन। तुम भी चुप रहा, बिल्कुल कोई नहीं बुला रहा। सीमा का नहीं उल्लंघन करेंगे आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। अरे सीमा अरे लग जाएगी। जय जिंदाबाद जिंदाबाद। गाड़ी खड़े उतारो झंडा। नहीं नहीं, सिंगल 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 नहीं जाएगा।
इसी के चलते हुए मनुवादी लोगों ने यह सोचा कि हम यहां पर तिरंगा लहरा देंगे तो यहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी। तो मैं उन मनुवादी वकीलों से पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा साहब और तिरंगा एक साथ नहीं लग सकते? बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है और भारत का संविधान सर्वोपरि है और भारत के संविधान से देश चलता है। भारत के संविधान में संपूर्ण लोगों को अधिकार मिले हैं। तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि वहां तिरंगा भी स्थापित होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए और वहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा भी सम्मान के साथ स्थापित होनी चाहिए। और जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं उन पर सख्त और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुवादी लोग देश और प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। इन जैसे मनुवादी वकीलों की वजह से ही आज देश में जातिवाद पनप रहा है। जातिवाद दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। जातिवाद के चलते हुए हर रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे दलित समाज भयभीत और डरा हुआ है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी दलित समाज की यह स्थिति है कि ना तो समय पर खा सकता है और ना ही समय पर पानी पी सकता है। आज भी पानी पीने पर दलित समाज के लोगों को मारा और पीटा जाता है। यह बहुत दुख भरी घटना है। बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे मनुवादी लोग कहते हैं कि भारत में अब जातिवाद नहीं है और भारत में शेड्यूल कास्ट के लोगों का, पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। तो मैं उन मनुवादी जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनसे एक सवाल करता हूं कि अब क्या उनकी आंख बंद है इस जातिवाद के चलते हुए यहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है। इस चीज का बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। और अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, फिल्म अब बाकी है। अब आप फिल्म देखना। हम अपने हाथों से परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित कराएंगे और जो रोकने वाला हो वो रोक के दिखाना। लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट पर बहुजन समाज के लोग एकत्र होंगे और मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मनुवादी वकीलों को झुकाने का काम करेंगे। अब बहुत हो गया है, अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रेलर देखा है, अब फिल्म देखना और फिल्म से आपको एहसास होगा कि भारत में बहुजन समाज किसी से डरने वाला नहीं है। बहुजन समाज डटकर मुकाबला करेगा और बहुजन समाज के महापुरुषों ने भी डटकर मुकाबला किया है। अरे भूल गए भीमा कोरे गांव का इतिहास? अरे भूल गए फूलन देवी जी का इतिहास? अरे भूल गए आप भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले ज्योतिबा फूले साहब को? भूल गए आप सावित्रीबाई फूले जी को? भूल गए आप परम पूज्य बाबा साहब को, जिन्होंने भारत को भारत देश बनाया। भारत कभी गौतम बुद्ध के समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज भारत का एक एक नागरिक रोटी के लिए तरस रहा है, रोजगार के लिए तरस रहा है। और ये सब देन आप जैसे मनुवादी जातिवादी लोगों की है, जो भारत जातिवाद
और धर्मवाद के चक्कर में ना पड़कर विकास के रास्ते को अपनाता तो भारत आज सोने की चिड़िया कहलाया जाता। तथागत गौतम बुद्ध के समय में भारत के अंदर समानता, भाईचारा, करुणा की दृष्टि से देखा जाता था और भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। तो आज भारत बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है। आप भारत को सशक्त और मजबूत बनाना चाहते हैं तो यहां समानता और भाईचारा स्थापित करना होगा और जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो पाखंडवादी सोच को अपनाकर चल रहे हैं, उनको अपनी सोच बदलनी होगी। अन्यथा बहुजन समाज किसी से डरने वाला नहीं है। बहुजन समाज डटकर मुकाबला करेगा और आप जैसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। अब ग्वालियर हाई कोर्ट में लाखों की संख्या में बहुजन समाज एकत्र होगा और वहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा हर हाल में स्थापित कराकर रहेगा। चाहे बहुजन समाज के लोगों को अपनी जान भी देनी पड़े तो बहुजन समाज पीछे नहीं हटेगा।